अमरीका ने रूस पर ईरान को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम समेत जदीद फ़ौजी इमदाद फ़राहम करने का इल्ज़ाम लगाया है, जैसा कि इसने मॉस्को और तेहरान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का इंतबाह दिया था। रूस यूक्रेन में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए ईरानी ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इल्ज़ामात के लिए अमरीकी इंटेलिजेंस के जायज़ों का हवाला देते हुए कहा कि रूस ईरान को गैर मामूली सतह की फ़ौजी और तकनीकी मदद पेश कर रहा है, जो कि इनके ताल्लुकात को मुकम्मल दिफाई शराकत दारी में तब्दील कर रहा है। वाशिंगटन ने पहले भी ईरान और रूस के दरमियान सिक्योरिटी ताउन की मजम्मत की थी, लेकिन जुम्मे को हेलीकॉप्टर्स और लड़ाका तैयारों के साथ साथ ड्रोन जैसे आलात पर मुश्तमिल एक वसी ताल्लुक को बयान किया गया, जिसके नतीजे में नई अमरीकी पाबंदियां लगीं। जॉन कर्बी ने कहा कि रूस और ईरान यूक्रेन के तनाज़े के लिए रूस में ड्रोन असम्बली लाइन कायम करने पर गौर कर रहे हैं, जबकि रूस ईरानी पायलट्स को सखुई Su-35 फाइटर तैयारों पर तरबियत दे रहा है। ईरान मुमकिना तौर पर इस साल के अंदर तैयारे की तरसील हासिल कर सकता है। जॉन कर्बी ने कहा, ये लड़ाका तैयारे ईरान की फ़िज़ाइया को इसके इलाकाई पड़ोसियों के मुकाबले में नुमाया तौर पर मजबूत करेंगे। मगरबी ताकतों ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए ड्रोन फराहम कर रहा है, क्योंकि मॉस्को खूनी तनाज़े में फ़ायदा हासिल करने के लिए यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूस की जंग, हेटी में अफरा तफरी और मेक्सिको में जराइम पेशा गिरोहों के बढ़ते हुए तशद्दुद से 2022 में अपने काम के दौरान हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद में इजाफा हुआ है। IFJ ने जुम्मे को कहा कि इस साल अब तक दुनिया भर में 67 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स मारे जा चुके हैं, जबकि 2021 में ये तादाद 47 थी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक इस साल किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में यूक्रेन में जंग की कवरेज करते हुए सबसे ज़्यादा मीडिया कारकुन मारे गए, जिनकी तादाद 12 है। इनमें से ज़्यादातर यूक्राइनी सहाफ़ी थे, लेकिन कई गैर मुल्की रिपोर्टर्स भी हलाक हुए। जंग के पहले अफरा तफरी के हफ्तों में बहुत ज़्यादा हलाकतें देखी गई। IFJ की रिपोर्ट में अल जज़ीरा की सहाफ़ी शीरी अबू अकला की हलाकत का भी जिक्र किया गया है, जो 11 मई को इसराइली फोर्सेस के हाथों मारी गई थी, जब वो शुमाली मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जनैन में एक पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज के छापे की कवरेज कर रही थी। अल जज़ीरा नेटवर्क ने इस हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से अबू अकला के कत्ल के ज़िम्मेदारों की तहकीकात और इन पर मुकदमा चलाने की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में फौरी बलदियाती इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी होने वाले शेड्यूल के मुताबिक पंजाब भर में बलदियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के लिए 15 दिसंबर से काम का आगाज़ किया जाएगा। 7 जनवरी 2023 को इब्तदाई लिस्टें आवेज़ा की जाएंगी। 9 जनवरी से 23 जनवरी तक एतराज़ात वसूल करने समेत इन पर समाअत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब की बलदियाती हल्का बंदियों की फ़ाइनल लिस्ट 12 फरवरी 2023 को आवेज़ा करने के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मंशियात स्मगलिंग के केस में बरी हो गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह
इंसदादे मंशियात की अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने अपने वकील के तवस्सुत से केस में बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। राना सनाउल्लाह की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि मुझ पर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया, लिहाजा बरी किया जाए। दौरान समाअत वज़ीर दाखिला के वकील फरहाद शाह एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि मंशियात बरामद करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं और इंस्पेक्टर एहसान आज़म भी तरदीद कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के वकील के मौक़िफ़ पर सरकारी वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि इनको पाबंद करें कि आज ही बहस करें, जिस पर वकील राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त तो दायर करने दें। बाद अज़ां इंसदादे मंशियात अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 1 जुलाई 2019 को राना सनाउल्लाह को मंशियात स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था और वो 24 दिसंबर 2019 तक जेल में रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर 2019 को राना सनाउल्लाह की ज़मानत मंजूर की थी। इस हवाले से इस वक्त के वफाकी वज़ीर शहरयार अफरीदी ने बारहा मीडिया पर आकर दावा किया कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि राना सनाउल्लाह हेरोइन की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं, ताहम वो कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहे। अमरीकी माहिरीन ने दावा किया है कि मकतूल अरशद शरीफ की मौत से कबल किसी तरह के तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक सहाफ़ी अरशद शरीफ की ऐसी 40 तस्वीर हासिल की हैं जो नैरोबी में पोस्टमार्टम के दौरान ली गईं। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स के साइंसी तज्ज़िये के बाद अमरीकी माहिरीन ने बताया कि मकतूल सहाफ़ी पर मौत से कबल किसी तरह के तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिलते। वॉइस ऑफ अमेरिका का कहना है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम के दौरान ली गई जो तस्वीर मौसूल हुई वो कहीं शाया नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीर जिस्म के बैरूनी हत्ता के अंदरूनी अज़ा का इस वाज़े अंदाज में अहाता करती हैं कि माहिरीन को तज्ज़िये में किसी मुश्किल का सामना नहीं होता। सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 की रात कीनिया में मुबैना तौर पर मुकामी पुलिस ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वाक़े की तहकीकात के लिए FIA की खसूसी टीम कीनिया भी गई थी, जिसने वहां से शवाहिद इकट्ठे किए थे। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर नई स्पेशल JIT भी तश्कील दे दी गई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने YouTube पर 75 लाख रुपए के हर्जाने का दावा करने वाले पर 1 लाख का जुर्माना कर दिया। भारतीय अदालत में रियासत मध्य प्रदेश के नौजवान ने दरख्वास्त दी थी कि YouTube पर आने वाले इश्तिहारात से इनका ध्यान हट जाता था और इसी वजह से वो मुकाबले के इम्तिहान पास नहीं कर सके। इस दरख्वास्त को अदालत ने बेबुनियाद करार देते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ये आर्टिकल 32 के तहत सबसे बेबुनियाद दरख्वास्तों में से एक है और ऐसी दरख्वास्तें सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया करती हैं। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया कि वो एक इम्तिहान की तैयारी कर रहा था और YouTube पर मुबैना जिनसी मवाद पर मुश्तमिल इश्तिहारात देखने पर इसकी तवज्जो इम्तिहानात से हट गई। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में सोशल मीडिया पर उर्यानियत पर पाबंदी का भी मुतालबा किया था, जिस पर अदालती बेंच ने कहा कि अगर आपको इश्तिहार पसंद नहीं है तो इन्हें ना देखें। अदालत का वक्त ज़ाया करने पर शहरी पर 1 लाख जुर्माना आयद किया गया। ये जुर्माना इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया कि दीगर लोग इस तरह की दरख्वास्तें दायर करने से पहले दोबारा सोचें।
बाद अज़ां दरख्वास्त गुजार की जानिब से जुर्माना ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वो बेरोज़गार है तो अदालत ने इसे 25,000 रुपये अदा करने का कहा। जब चाहें जो चाहें खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है। 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 हम सबका रेस्टोरेंट।